राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं 12वीं क्लास का बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार मैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर के उपस्थित हूं अपने चैनल के माध्यम से। मैं आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, मददगार होगा। सबसे पहले नंबर, ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले हम लोग एक बार आईटीएफ के अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सारे रूल्स को एक नज़र डालेंगे और उसके बाद एक एक करके इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम लोग एक बार इसके रूल्स पर। जैसा कि आप लोग दिखाई दे रहा है, इन्वर्स टिगो फंक्शंस 25 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आईटीएफ का पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत आपको 25 को मिलेंगे क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को सबसे पहले आईटीएफ के सारे रूल्स जो मुख्य शाखा का मान है, माने प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू, ये सारा वैल्यू आपको एकदम मौखिक याद होना चाहिए। और प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ जो है, माने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जितने भी गुण हैं वह सारे गुण आपको 100% याद होने चाहिए। तब जाकर के ऑब्जेक्टिव आपको हम बताएं तुमगे तो समझ में भी आएगा और साथ ही साथ आप भी खुद से बनाओगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपके सामने जो दिख रहा होगा ये आईटीएफ के मुख्य मान है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य शाखा। जैसा कि आप लोग को पहले से जानकारी है कि दुनिया में किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन तभी ज्ञात किया जा सकता है जब वह एकाएकी और क्या होंगे, अछादक होंगे, अर्थात 1 1 एंड अनटू, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तब। तो दुनिया में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं अर्थात साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, ये सामान्यतः कभी भी एकाएकी अछादक नहीं होते, अर्थात बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होती है। तो उसको क्या किया गया, बाइजेक्टिव बनाया गया है और बाइजेक्टिव जो बनाया गया उसके लिए मुख्य मान दिया गया है। उसी का आपके सामने टेबल दिखता होगा। जैसे त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 6, जिसमें साइन इनवर्स एक्स का प्रांत जो है, मुख्य मान जो है -1 से 1 तक वैल्यू डालेंगे तो कहां से कहां तक ये डिफाइन होगा, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा -1 से 1 तक और उसका मुख्य शाखा अर्थात रेंज जो होगा वह 0 से कितना होगा, पाई होगा। सेक इनवर्स एक्स जो होगा ऑल रियल नंबर्स में से -1 से 1 के बीच छोड़कर सभी रियल नंबर्स इसके क्या होंगे, प्रांत होंगे। और -π/2 से π/2 तक में 0 एंगल को छोड़ करके ये किसके मुख्य मान होंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट बिटवीन -1 to 1 रियल नंबर्स। और इसका रेंज कितना होगा, अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। tan इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होगा, रियल नंबर्स। कॉट इनवर्स का भी डोमेन कितना होगा, रियल नंबर्स। इस दोनों का रेंज, ये रेंज tan इनवर्स एक्स का रेंज कितना होगा, बिटवीन -π/2 to π/2 और कॉट इनवर्स का क्या होगा, 0 to पाई। आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया गया हो तो इसका मतलब उसका रिलेशन किससे होगा, मुख्य मान से होगा, अर्थात मुख्य शाखा मान जो दिख रहा है ना, इससे संबंधित होगा या इससे संबंधित होगा। आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुण धर्म, और ये सारे जो हैं आप गौर से देखिए। साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स तभी होगा जब ये एक्स का वैल्यू, यानी कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स साइन, यहाँ अगर मान लीजिए कि 3π/2 है तो इसका आंसर 3π/2 नहीं होगा, क्योंकि ये 3π/2 जो है इसके बीच बिलोंग नहीं करता है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे वैल्यू जो है एक्स के वैल्यू अपने मुख्य मान के अंतर्गत क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए।
तब जाकर के ये x रिजल्ट होगा। तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, टेन इनवर्स टेन x बराबर x, कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x, इसी तरह से। तो ये सारे x जो है अपने मुख्य शाखा के अंतर्गत आएंगे, तब ये रिजल्ट x होगा। सिमिलरली तो यहाँ पर देखिए ये x जो है क्या है, एंगल है, और यही दूसरा जो टाइप है सेम साइन साइन इनवर्स x, यहाँ x जो है एक रियल नंबर से, तो ये x कब इसका रिजल्ट होगा, जब ये x का मान -1 से 1 के बीच बिलोंग करेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि साइन साइन इनवर्स x बराबर कोई कह दे यहाँ पर 5, तो इसका रिजल्ट कभी 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x का मान -1 से 1 के अंतर्गत बिलोंग नहीं करता है। तो शायद हमारे देखने से फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि ये x जो है किसके बीच लाई करना चाहिए। तो साइन साइन इनवर्स x बराबर x, कॉस कॉस इनवर्स x बराबर x। लेकिन ये जानने की जरूरत है, देखिए यहाँ पर x जो था एक एंगल था, और साइन इनवर्स x में क्या है, एक रियल नंबर से, ये रियल नंबर से, और ये रियल नंबर से अपने मुख्य मान के अंतर्गत बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर ये x जो है एंगल है, और ये एंगल इस मुख्य मान के अंतर्गत बिलोंग करना। तो दोनों देखिए फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर x जो है एक एंगल को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर x जो है रियल नंबर्स को, और ये हमेशा अपने मुख्य मान के अंतर्गत बिलोंग करना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला टाइप 3 और 4, देखिए ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, माने व्युत्क्रम है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक, माने साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक। तो देखिए साइन x को कॉसेक में लिखेंगे, कॉसेक 1/x। अगर कॉस का लिखोगे तो सेक 1/x, tan का कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स x का tan में क्या होगा 1/x, कॉसेक इनवर्स x का साइन इनवर्स 1/x। सिमिलरली इसी तरह से फिर अगला देखिए टाइप 4 साइन इनवर्स -x। तो ये देखिए साइन tan और कॉसेक ये तीनों एक जैसे चलेगा, साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x और कॉसेक इनवर्स -x, माइनस साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस कॉसेक इनवर्स x। और ये जो आपको दिखेगा कॉस कॉट और ये सेक, ये तीनों एक जैसे, तो कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। नेक्स्ट टॉपिक, एक बार हम लोग एक दृष्टि डाल ले रहे हैं, और लगातार हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल पर हमेशा आप लोग बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारे 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव जो है विद थ्योरी हम आप लोगों को प्रोवाइड अपने चैनल पर करेंगे, कोशिश करेंगे हम। टाइप 5 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना, π/2। इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स π/2, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स π/2। अब इसे तीन को दो फार्मूला डेराइव होगा, माने व्युत्पन्न होगा। तो जिसे π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। इसी तरह से बाकी का भी फार्मूला निकाला जाएगा। अगला, ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे, और इसमें कौन कौन, tan का है, केवल आपको याद रखना कॉट के बहुत कम यूज होंगे। कॉट भी आता है तो हम लोग उसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉट इनवर्स x रहेगा तो tan इनवर्स 1/x कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। माइनस का भी वही फार्मूला होता है, जहाँ इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है, जहाँ माइनस होता है वह प्लस होता है। तो टाइप ये 4 हो गया, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, और आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखिए, इस फार्मूला का भी यूज बहुत ज्यादा होता है, 2 tan इनवर्स x। अगर आपको tan में जरूरत है तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अगर कोई कहे कि साइन में, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए tan में और साइन में मात्र केवल माइनस का डिफरेंस है। और इसी को पूछा जाए कि कॉस में, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, जिसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे। सिमिलरली
साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। सिमिलरली कॉस में क्या होता है, प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है। तो एक बार फॉर्मूला मुझे विश्वास है कि आप लोग पूर्णतः इसको याद कर लेंगे। और आगे नेक्स्ट टाइप 10, ये आप 3 साइन इनवर्स एक्स का हो गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, 3 कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, जिसमें इस दोनों का यूज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे। ये थी टाइप नंबर 9 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका भी यूज हम लोग करेंगे बहुत ज़्यादा, 2 कॉस इनवर्स एक्स का। ये सारे फार्मूला जो है 11th क्लास पर निर्भर करती है। ये जब टोटल बना है साइन 2a से, ये कॉस 2a से बना है, tan 3a से, कॉस इनवर्स 3 कॉस इनवर्स एक्स जो है कॉस 3a से, और ये साइन 3a से। इसके पहले भी जो था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, कॉट a प्लस बी। माने ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 12th क्लास का इनवर्स तभी आसानी से कैच कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज आसानी से याद हो सकता है यदि आपको 11th क्लास की पूरी ट्रिगो की फॉर्मूला आपको कंफर्म याद है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस के रूप में 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से ये आप लोगों का सारा प्रॉपर्टीज था। आई होप कि आप लोग, मुझे विश्वास भी है कि आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले ये सारी प्रॉपर्टीज और सारे आपके जो मुख्य मान है, जो मेन वैल्यू है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, ये सारे फार्मूला सारे वैल्यू आपको कंफर्म याद होगा। और तब हम लोग चलेंगे एक एक करके क्वेश्चंस। और इस पार्ट का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। मैं एक एक फार्मूला करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कमेंट में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया आप लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए आप लोग 2 tan इनवर्स का, तो पहले इसको 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम अभी दिखलाए थे tan के फॉर्म में, tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2/3, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 9 9 माइनस 1 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये क्या हो गया 3 और ये हो गया 4। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये किस फॉर्मूला को पालन करेगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। tan इनवर्स कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए इसका दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं मिला तो इसका मल्टीपल ही इसका होगा, तो 21 प्लस 4 अपॉन ये 21 माइनस 3,
और अपॉन 7×28 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 21/4 कितना हो जाएगा 25 अपॉन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है, 7×28 28 न हो जाएगा ये, 28 - 3 यानी ये भी हो जाएगा 25 और ये हो गया कैंसिल। तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/4, यानी कि आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा डी। आई होप कि आप लोगों को ये बात पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, लेकिन आप देखिए कि ये x जो है 0 से पाई के बीच है नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि इसका वैल्यू भी चेंज ना हो और ये एंगल जो है इसके बीच में लाई करने लगे। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई थी 2 पाई माइनस 5 पाई/6, तो 6 दूनी का 12, 12 में से 5 गया 7, और आप गौर से देखिए कॉस 2 पाई माइनस थीटा माने किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू माने ये तो सेम ही चीज लिखा हुआ है ना, और ये अपने मान के अंतर्गत माने ये जो वैल्यू है इसके अंतर्गत बिलोंग करेगा। तो आप देखिए कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस थीटा 5 पाई/6, तो ये 180 से छोटा हो गया यानी कि 5 पाई/6, और इस प्रकार से इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तीसरा क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। देखिए एक तो क्लास में आपको बताई गई है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2-3 मेथड है, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव की बात आ रही है तो आप क्या कीजिए 0 और देखिए ये है अलग अलग, ये इंटरवल नहीं है, ये आपको वैल्यू दिया हुआ 0 1/2 1 1/2, यानी कि इस चारों में से कौन इसका ऑप्शन होगा। तो आप इसमें 0 रख के देखिए ना, तो अगर 0 रखते हैं तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, इसको सिंप्लीफाई कीजिए π/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा π/2 90, और ये हो गया 0, चूंकि 2 और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, तो π/2। तो इसका तो क्लियर हो गया कि ये होगा, तो ये तो कभी होगा नहीं, ये तो फिक्स है। अब आप देखिए दोनों में कॉमन, इसमें 0 हो गया, 0 वाला 1/2 रख के देखिए, फिर 1/2 रखिएगा, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 अर्थात 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 मतलब π/6 30 डिग्री माइनस 2 इंटू π/6 3, तो आप बताइए 30 में से 60 जाएगा तो माइनस π/3 हो जाएगा ना, जो कि RHS के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 1/2 जो है नहीं होगा, इसमें भी 1/2 है नहीं होगा, ये तो 100% नहीं होगा, तो अकेला 0 कहाँ दिख रहा है डी। इस प्रकार से तीसरा का भी आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, साइन इनवर्स साइन 2 π/3। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2 π/3, तो आप लोग को फॉर्मूला मालूम है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x, लेकिन ये x का वैल्यू बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 तक, लेकिन ये तो वैल्यू है नहीं। तो अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 अर्थात साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, π/ क्या हो गया 3, अर्थात आंसर हो जाएगा π/3। इस प्रकार से आपका ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स कॉट इनवर्स tan π/7। देखिए ये रिजल्ट तो हो जाता है, परंतु
ये कॉट है और ये क्या है, टैन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टैन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट में। तो कॉट इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉट π/2 माइनस π/7, नहीं हो सकता है। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, टैन थीटा, तो टैन तो ये है, तो टैन कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, टैन थीटा हो जाता है। अब इसको देखिए तो कॉट इनवर्स कॉट, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 14 और ये हो जाएगा 7 और -2, 5 π/7, जो कि अपने मुख्य मान के, यानी कि कॉट जो है 0 से पाई तक के बीच आना चाहिए, तो 0 से पाई के बीच है, अर्थात 5 π/7, और सॉरी 7 नहीं, ये एलसीएम गड़बड़ हो गया है, 14, तो यानी कि ये हो गया 5 π/14। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कितना होगा। आप ही बताइए इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 के बीच। तो ये √3/2 कितने डिग्री का, साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो यानी कि 60 डिग्री, अर्थात π/3। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट कॉट इनवर्स 3 और कॉसेक इनवर्स √5 का मान कौन होगा। तो आप इसको क्या कीजिए, tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, और यहां पर देखिए कुछ नहीं है तो 1, तो इसको भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से बदल लीजिए। tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, ये देखिए आपको हाइपोटेनस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, तब बेस कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 -1 अर्थात 4, यानी कितना हो गया 2। तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर कितना होगा 1/2, और अब आप इसको क्या करोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तोड़ दोगे। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, और इसको फास्ट सिंप्लीफाई कर लोगे। tan इनवर्स यानी कि 3 और 2 5 अपॉन 6 हो जाएगा, और 6 - 1 5 हो जाएगा, यानी कैंसिल। तो कितना हो गया, tan इनवर्स 1 आएगा, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन cos इनवर्स -1/2, तो याद होगा cos इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या बताते थे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो π/2 1/2 का कितना हो गया, 1/2 का, यानी कि cos में 1/2 मतलब π/3, 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और पाई माइनस 60 डिग्री करोगे तो 2π कितना 3, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा 2π/3 यानी सी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। अब tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बट्टा में 1 प्लस बी सी, tan इनवर्स c माइनस ए बट्टा में 1 प्लस सी। देखने से लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ अगर मालूम हो तो मुझे लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, और हम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं कि 0 है। बट आप सोचते होंगे कि सर कैसे होगा, तो इसको एक्सप्लेन करके हम बता रहे हैं। आप देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, सॉरी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का है। तो सिमिलरली tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है, प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का, और ये किसका है tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a का, और ये सारा का सारा कैंसिल, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से आंसर क्या हो गया डी। नेक्स्ट इस पार्ट का 10वां क्वेश्चन, और साइन सेक इनवर्स x
प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू निम्नलिखित में से कौन होगा। बार बार हम आपको फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कहा कि आपको आईटीएफ के ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से बनेंगे, परंतु आपको पूरी प्रॉपर्टीज और पूरा फॉर्मूला और पूरा मुख्य मान जो है यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो है ट्रिगो का आपको याद होना चाहिए। आप देखिए ये क्या है, ये एक फार्मूला है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई कितना हो गया 2 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1, अर्थात आंसर हो गया ए। नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स का वैल्यू निम्नलिखित में कौन सा होगा। अभी जस्ट बताएं तो ये देखिए ना कौन से फॉर्मूला को पालन कर रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई और पहले से कितना है माइनस tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स कैंसिल, tan इनवर्स वाई। तो tan इनवर्स वाई कहीं दिख रहा है दिख रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहां पर देखिए साइन है, तो ये तो ठीक है साइन इनवर्स 1/2 है और ये क्या कर रहा है कॉस इनवर्स एक्स। देखिए यहां पर क्वेश्चन मिस्टेक है, यहां आप देखिएगा तो वहां पर लिखा हुआ है 1 है, ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप सोचिए ना कि यहाँ एक मुझे लाना है, तो यहां पर क्या रखे एक्स की जगह ताकि इसको सिंप्लीफाई करने पर एक हो जाए। तो आप देखिए ना साइन इनवर्स 1/5 है, अगर ये 1/5 हम यहाँ रख दें तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 का मान कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/5। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप खुद सिंप्लीफाई करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा जवाब। आई होप कि आप लोग निश्चित तौर पर इसका जवाब दीजिएगा और हम उसका रिप्लाई आपको कमेंट के माध्यम से ही देंगे। 13 नंबर्स का निम्नलिखित में से कौन सा रिजल्ट होगा। 13 का भी और ऐसा भी क्वेश्चंस बता चुके हैं, 14 का भी आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर साइन इनवर्स साइन एक्स, ऐसा हमने पहली बार भी क्वेश्चन बताया था, तो हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि इसका भी आप लोग खुद एक आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, या आप लोग का भी कमेंट में लगातार 13, 14 और 15 तीनों का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सॉल्व करके आंसर बताइएगा। tan इनवर्स एक्स, आप देखिए tan इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है cot इनवर्स 1/x, इसका फॉर्मूला हम लिखवाए थे cot इनवर्स 1/x। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, cot इनवर्स x अर्थात सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 tan इनवर्स x, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका tan के रूप में भी होता है, साइन के रूप में भी, cos, और देखिए टोटल का टोटल साइन में है, तो आप कंफर्म अगर याद होगा तो ये तो हमको नहीं लगता है कि कहीं दिक्कत होगा। 2 tan इनवर्स इक्वल 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x। तो क्या ऑप्शन में कहा है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। 18 नंबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है। ये तो सबसे इजी, अभी कितना देर से हम बोल रहे थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, और इस तीनों फार्मूला से 6 फार्मूला क्या होगी डिराइव्ड होगा, अर्थात उसे फाइंड किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप आंसर समझ में आ गया होगा, अर्थात आपका रिजल्ट हो जाएगा डी अर्थात पाई बाई 2। अब हम तो आप लोगों से खुद ही बोलेंगे, ये तो क्वेश्चन कंटिन्यू बनाया गया है, ये रिपीट हो चुका है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है, और इसका रिजल्ट क्या होगा आप लोग तो हमको लगता है कि वीडियो देखने के पश्चात ही इसका आंसर दीजिएगा।
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? तो 2 tan इनवर्स एक्स का। तो 2 tan इनवर्स एक्स कहीं है, अर्थात सी। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा? तो आप ही बताइए, कॉस इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा? π/3, 60 डिग्री का वैल्यू है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू है? π/6 का वैल्यू है, नहीं, अर्थात 2π/3, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी। 22 नंबर्स क्वेश्चंस। साइन और यहाँ कॉट इनवर्स एक्स, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना 1 है। और देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स यूज कीजिए, माने त्रिभुज के गुण। तो ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। आप क्या कीजिए, इसे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस निकाल लीजिए। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस हो गया। तो साइन, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। साइन इनवर्स क्या होता है? P अपॉन H, तो P का वैल्यू हो गया 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको मालूम है कि साइन इनवर्स x बराबर x, अर्थात √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 23 नंबर क्वेश्चन। साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स 2y बट्टा में 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स a, तब a का मान निम्नलिखित में कौन होगा? तो आप ही बताइए, ये किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का, माइनस ये भी किसका है? 2 tan इनवर्स y बराबर 2 tan इनवर्स a हो गया। दोनों में से 2 कॉमन लेने पर या दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर तो क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स a, अर्थात 2 कॉमन लेकर के कैंसिल हो गया, या आप सीधा कह दो कि 2 से दोनों तरफ क्या करने पर? डिवाइड करने पर। अब आप देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y बट्टा में 1 प्लस एक्स वाई बराबर tan इनवर्स a, और दोनों को ऑन कंपेयरिंग यानी तुलना करने पर a बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बट्टा में 1 प्लस एक्स वाई। इस प्रकार से आपका रिजल्ट हो जाएगा x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, अर्थात a। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/4 प्लस cot इनवर्स 1/2 और cot इनवर्स 1/3 है। तो आप इसको क्या कीजिए? tan में बदलो ना जी, क्योंकि हम आपको पहले भी जब प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा फॉर्मूला आपको दिखला रहे थे तो हमने कहा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y से काम चल जाएगा। जब भी कॉट में हो, आपको कॉट की फॉर्मूला नहीं याद हो तो उसको सीधे tan में बदल लो, और tan जो है कॉट का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो आप बताइए कि tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा? 2, और ये भी क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3। अब आप π/4 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, π/4 प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, तो ये क्या हो गया? π/4, और ये देखिए प्लस ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 कितना हो जाएगा? यानी कि π/4, और ये देखिए आपको इसका जो वैल्यू होना चाहिए, ये तो रियल नंबर्स, तो इसका रिजल्ट जो होता है मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच, तो यानी कि ये कितना का मान होगा? -π/4 का, और -π/4 कितना हो गया? 0। आई होप
कि आपको समझ में आया होगा, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। और आपका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, और मुझे विश्वास है कि सभी लोग इसका जवाब देंगे। मैंने सेकंड लास्ट टाइप क्वेश्चंस 3 sin इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स, तीनों फार्मूला एक साथ लिखा था और उसी फार्मूला का ये आपको स्ट्रक्चर दिखता होगा। और ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें से हम चाहेंगे कि लास्ट क्वेश्चन का जवाब देखने वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके इसका आंसर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक हम अपने यूट्यूब के चैनल के बारे में बता दूं कि ये मेरा एक चैनल है एजुकेशन विद पिंटू भैया, जिसमें आप लोगों को 9th और 10th क्लास के सारे वीडियो लगभग अनुभवी शिक्षकों के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। और अभी जो जिस चैनल को देख रहे हैं वह चैनल है मैथ्स बाय पिंटू सर, जिसमें मैक्सिमम 11th और 12th के सारे थ्योरम मैंने थ्योरी या प्लस ऑब्जेक्टिव और प्लस एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जो भी ऑनलाइन आपको मिलेगा, ये दोनों किसी भी चैनल पर उसका सारा आपको PDF एजुकेशन विद पिंटू भैया से चैनल चलता है, उस प्रोवाइड की जाएगी। और ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ये भी एजुकेशन विद पिंटू भैया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब के लिए राधे राधे।